आज मैं आपको एक ऐसा खास किस्म का नुस्खा बताने वाली हूँ जिसको यूज करके अगर आपके बालों की ग्रोथ महीनों से सालों से रुकी हुई है तो सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर आपके बालों की ग्रोथ हो जाएगी और बाल आपके इतने ज़्यादा लंबे होंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये आपके बालों को लंबा करने के साथ साथ आपके बालों को बहुत ज़्यादा मुलायम भी बना देगा, बालों को बहुत ही ज़्यादा घना कर देगा। ये जो मैं आपको पिक्चर शेयर कर रही हूँ ये उन लोगों की है जिन्होंने इस नुस्खे को यूज़ किया, उनके बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई, जिनके बाल कंधे तक थे उनके बाल बहुत ही ज़्यादा लंबे होके घुटनों तक आ गए और बाल बहुत ही ज़्यादा मुलायम और घने हो गए। तो इसे बनाना कैसे है और लगाना कैसे है हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो आपने वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाए। चलें रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने ले लेनी है अदरक। रेमेडी को बनाने के लिए आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, जो कुछ भी आपने इसके अंदर डालना है सारा कुछ आपको अपने घर से मिल जाएगा। सिर्फ 2 चीज़ों के साथ आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेमेडी बनाएंगे जो छोटी उम्र की बच्चियाँ भी यूज़ कर सकती हैं, जिनको कोई चीज़ सूट नहीं करती वो भी इनका यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली वो लड़के जिनको बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो गया है, दरमियान से गंजापन हो गया है, बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, वो इस रेमेडी को यूज़ करें, उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। ये जड़ से आपके बाल उगा देगी। आपने फिर अदरक को कर लेना है क्रश। जी हाँ, आपने ग्रेट कर लेना है। इसे ग्रेट करने के लिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं या आप इसे ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। अदरक बालों के लिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यह आपके बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो यानी कि खून की गर्दिश को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगी, जिसकी वजह से आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। चाहे आपके बालों की ग्रोथ सालों से या महीनों से रुकी हुई है, इस रेमेडी को अगर आपने यूज़ कर लिया आपके बाल जड़ से मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं अदरक का। ये जड़ों में से बाल निकाल देगी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये नुस्खा है। ये अगर आपने पूरे यकीन के साथ यूज़ किया तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपने अदरक को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। ना सिर्फ अदरक बालों को लंबा करेगा, बल्कि अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, डैंड्रफ हो गई है या कोई भी मसला हो गया है बालों की जड़ों में, ये उसको बिल्कुल ठीक कर देगी। क्योंकि आपको पता है बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है, तो पहले फोकस बालों की जड़ों की तरफ करना है। उसके लिए ये अदरक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अदरक को आपने अच्छी तरह से ऐसे ग्रेट कर लेना है। फिर इसके बाद आपने एक कटोरी ले लेनी है और इसके ऊपर आपने स्ट्रेनर यानी कि चाय पौनी को रख देना है। अगर आपने इसे ग्राइंडर में यानी कि मिक्सी में ग्राइंड किया है तब भी आप इस तरह से कर सकते हैं। चाय पौनी की जगह आप बारीक नेट या शिफॉन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें सारी क्रश की हुई अदरक को आपने डालना है और सारा आपने इसका जूस निकाल लेना है। इस तरह चम्मच से प्रेस कर करके आपने सारा अदरक का रस निकाल लेना है। अगर आप कपड़े से कर रहे हैं तो हाथों से आपने ज़ोर ज़ोर से दबा दबा के इसका सारा जूस निकाल लेना है। ये जो अदरक का जूस होता है ये बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा तेज़ कर देगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह आपके बालों में जान डाल देगा। अब अदरक का सारा रस मैंने निकाल लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने एक बर्तन ले लेना है, स्टील का ले लें या सिल्वर का ले लें, जो भी आपके पास है। इसके अंदर आपने डाल देना है 1 गिलास भरकर पानी का, सादा पानी डालना है। फिर इसके बाद आपने एक ज़बरदस्त चीज़ डालनी है, रोज़मेरी लीव्स। मैं यहाँ ड्राई रोज़मेरी लीव्स का यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। ये जो रोज़मेरी लीव्स होती हैं ये गंजे सर पे भी बाल उगा देंगी। इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपके पास है तो ठीक, अगर नहीं है तो आपको पंसारी की शॉप से या किसी भी ग्रोसरी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको वहाँ से भी नहीं मिलती तो ऑनलाइन किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। सिर्फ आपने 1 चम्मच यूज़ करना है। आपने जैसे ही रोज़मेरी लीव्स को पानी के अंदर डालना है, इसने साथ ही अपना असर निकालना शुरू कर देना है। आपने क्या करना है, पैन को उठाकर चूल्हे पर रख देना है।
और गैस को आपने ऑन कर लेना है, दरमियानी आपने आंच कर लेनी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता रोजमेरी इसमें असर निकालती जाए। रोजमेरी 2% मिनॉक्सिडिल के बराबर होती है। मिनॉक्सिडिल ऐसी चीज़ है जो गंजे सर पे भी बाल उगा सकती है। तो रिसर्च के मुताबिक रोजमेरी लीव्स 2% बराबर होते हैं मिनॉक्सिडिल के, यानी कि ये गंजे सर पे भी बाल उगा देंगे। इतनी कमाल की चीज़ है। इस रेमेडी को बनाने में मैं जो चीज़ भी यूज़ करूँगी सारों के एक से बढ़कर एक फायदे हैं। ये आपके बालों की ग्रोथ को 100% लंबा करेंगे। रोजमेरी को इसके अंदर डाल देने के बाद नेक्स्ट आपने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी से लौंग। जी हाँ, आप तकरीबन 8 से 10 लौंग इसके अंदर डाल दें। लौंग भी आपके घर में होंगे, किचन में होंगे, आप खाना बनाने में यूज़ करते होंगे, ये वही वाली लौंग है। आप कोशिश करें देसी लौंग का यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये इस तरह की बारीक बारीक सी लौंग होती है। लौंग को आपने जब इसके अंदर डाल देना है तो ये आपके बालों को घना करेगा, बहुत ही ज़्यादा घना कर देगा। अगर आपके बाल इतने ज़्यादा पतले हो गए हैं कि आप कोई भी स्टाइलिंग नहीं कर सकते तो ये बालों को बहुत ही ज़्यादा मोटा कर देगा। और साथ ही साथ ये आपके सफ़ेद बालों को भी काला करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा केमिकल वाला हेयर डाई यूज़ कर 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 सफ़ेद हो गए हैं तो ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा जड़ से काला कर देगा और ये बालों में नेचुरल कलर भी लाएगा। आपके बाल जितने मर्जी सफ़ेद हो गए हैं ये बालों को इतना ज़्यादा काला कर देगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस रेमेडी को अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको कई तरह के फ़ायदे होंगे। ना सिर्फ बाल लंबे होंगे बल्कि बाल घने होने के साथ साथ बाल नरम, मुलायम और बहुत ही ज़्यादा घने भी हो जाएंगे। लौंग बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। इसे पीस कर भी इसका नेचुरल हेयर डाई बनाया जाता है और इसको कई तरह से बालों में लगाया जाता है। इसका ऑयल बनाकर भी बालों में लगाया जाता है बालों को बहुत ज़्यादा अच्छा करने के लिए। लेकिन अगर आपने इस रेमेडी में इसको यूज़ कर लिया तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस आपने सेम ऐसे ही बनानी है जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो फिर आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपने दरमियानी आंच ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी ताकि सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपना असर निकालती जाए। 5 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रख दें। 5 मिनट तक इसमें अच्छी तरह से जब पानी में बॉयल आ जाए तो आपने कवर को हटा देना है ताकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी बहुत अच्छे से पकना शुरू हो जाएं। जब इसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पकना शुरू हो जाएं फिर आपने इसमें एक और चीज़ डाल देनी है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम कर देगी। आपने इसके अंदर डाल देनी है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। ये आपको पंसारी की शॉप से सस्ते से मिल जाएंगे। ये आपके बालों को इतना ज़्यादा मुलायम कर देंगे, चाहे आपके बाल झाड़ू जैसे रफ क्यों ना हो गए हों, जितने मर्जी आपके बाल रूखे सूखे हो गए हैं, कड़क कांटेदार हो चुके हैं, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम बना देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई केराटिन करवा लिया हो। आपको कोई भी केमिकल वाला केराटिन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा जैसे आपने अभी अभी केराटिन करवाया है। ये कर्ली बालों वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी जेल बालों में लगाई जाती है बालों को सिल्की और स्ट्रेट करने के लिए। इसका ऑयल बनाकर भी बालों में लगाया जाता है। अगर आपने इस रेमेडी में इसको इस तरह से यूज़ कर लिया जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप यकीन करें आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। इस रेमेडी को आपने बहुत ही आसानी से तैयार कर लेना है क्योंकि इसको बनाने में आपका ज़्यादा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैक्सिमम आपके 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट के अंदर ही ये बनकर तैयार हो जाएगी। 20 मिनट के बाद जब आप चेक करेंगे तो ये जो पानी है इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो गई होगी, यानी कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया होगा। आपने चेक कर लेना है। इसकी लेस सी बनती हुई आपको नज़र आएगी। फिंगर्स के साथ आप जब इसको ठंडा करके चेक करेंगे तो ये आपकी फिंगर्स के साथ चिपकने लग जाएगा। इसका मतलब है कि अब ये मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो गया है। उस टाइम पे आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, यानी कि गैस बंद कर देनी है और फिर इसे आपने ठंडा करने के लिए तकरीबन 2 घंटे के लिए कवर करके रख देना है। अगर आप इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही कवर करके रख देंगे तो ये और भी अच्छी तरह से जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इसे 2 घंटे जब रख देंगे तो सारी चीज़ों की पोटेंसी भी इसमें और भी अच्छी तरह से आ जाएगी। तो इसीलिए मैं अब इसे कवर करके रख रही हूँ और मैंने फ्लेम को भी ऑफ कर दिया है। 2 घंटे के अंदर ही ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप एक कटोरी ले लें और इसके अंदर
आपने इस जेल को डाल देना है। अगर आप इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे तो फिर ये ज़्यादा जेल में कन्वर्ट नहीं होगा, वो आपकी अपनी मर्जी है, जैसे आपको सही लगता है। इसे छानने के लिए आप बारीक नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं, उससे भी आप इसको छान सकते हैं, क्योंकि जब ये ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ठंडी होके तो फिर आपको इस तरह से छानने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसे आप चाहें तो एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के भी रख सकते हैं। अगर आपके घर वालों में सब ने इसको यूज़ करना है तो आप एक ही दफ़ा ज़्यादा बना लें। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने के लिए आप सारी चीज़ों की रेशो को इसी हिसाब से ज़्यादा कर लें। लास्ट में आपने जो अदरक का रस निकाल कर रखा हुआ था वो सारा इसके अंदर डाल देना है। अब ये रेमेडी बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब आपने इसको अपने बालों में रोज़ लगाना है। आप चाहें तो इसे दिन में 2 दफ़ा भी अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। इसे लगाना सिर्फ और सिर्फ अपने बालों की जड़ों में है, पूरे बालों में नहीं लगाना, क्योंकि जैसा कि पहले मैंने आपको बताया बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। तो पहले आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। इसे अपने बालों की जड़ों में लगाने के लिए आप चाहें तो इसे किसी स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें, या आप कोई भी इस तरह का एक ड्रॉपर ले लें। इससे अपने बालों की साफ जड़ों में लगाएं। आप दिन में 2 दफ़ा लगाएंगे तो ज़्यादा जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसे अपने बालों की जड़ों में लगा के आपने 4 मिनट तक इन्वर्जन मेथड में मसाज ज़रूर करनी है। इन्वर्जन मेथड मतलब सारे बालों को आपने ज़मीन की तरफ नीचे कर लेना है और फिर इसे अपने बालों की जड़ों में लगा के हल्के हाथों से मसाज करनी है। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करनी, हल्के हाथों से मसाज करनी है। इस तरह करने से ब्लड फ्लो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से होगी। फिर 3 से 4 मिनट के बाद आपने अपने बालों को बांध लेना है। जब आपके बाल हल्के से ड्राई हो जाएं तो अपने बालों को बांध लें। ये आपके बालों को ज़रा भी ग्रीसी नहीं करेगा। इसे लगा के आपको डेली हेयर वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीक में जिस दिन आप अपना हेयर वॉश करते हैं उसी दिन करें। इस रेमेडी को लगाने से पहले अपने बालों को आप मेजरमेंट टेप से मेजर कर लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये रेमेडी कितनी तेज़ी से अपना असर दिखाती है। जब आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे तो आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि हमें इतने ज़्यादा अच्छे और कमाल के रिजल्ट मिल रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।